सो हाई के सुरकुल मैशन में सूरज आप देखेंगे कैसा सपोर्ट। और आज के में हम बात करेंगे एडसेंस अप्रूवल के सेकंड पार्ट के बारे में। जो कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपको बता रहा था उसमें सेकंड पार्ट है ये, और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आप एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। वीडियो जो कि काफ़ी लंबी हो रही थी, इसके लिए मैं उस ट्यूटोरियल को आगे नहीं लेके गया, और जितनी भी चीज़ें थी उसमें मैंने आपको बता दिया। कुछ चीज़ें और भी रह गई हैं, अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंस चीज़ें और भी हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है और जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम जो कि विजिट कर रहे हैं और एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हैं तो आप उस फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, आई बटन में आपको मिल जाएगी, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। मेरा एक रिक्वेस्ट है, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को देखें, फिर जाके इस वीडियो को देखें, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। उसके बाद जो कि आप एडसेंस अप्रूवल कंप्लीटली मैं आपको बताया हूँ कैसे ले सकते हैं और 100% आपको अप्रूवल मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा देना चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट पार्ट में आपको क्या क्या चीज़ें बताया था, जिससे आप आसानी से ये सारी चीज़ें समझ पाएँ। जो भी नेक्स्ट स्टेप बताने जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप आसानी से समझ पाएँ और गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। तो यहाँ पर जब भी आप गूगल एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हो तो सिंपली क्या करना है, जो भी आपकी वेबसाइट है उसमें जो कि एक कस्टम डोमेन आपको अटैच करना है। खास बात यहाँ पे ये है कि जो भी कस्टम डोमेन आप अटैच करना चाहे वो अटैच कर सकते हैं। .xyz, .tk, .mk जो भी डोमेन है वो डोमेन को अटैच कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि रैंकिंग पे। आप सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे जो कि .in यहाँ पे अटैच कर रखा है, यहाँ पे .com अटैच कर रखा है, और यहाँ पे आप देखेंगे .xyz अटैच कर रखा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये .com है, इसमें जो है कि मैं यहाँ पे बस फ़र्क इतना ही है, ये .in में और .com में बस इतना ही फ़र्क है कि ये इंडियन लेवल पे काम करती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो है कि फ़ॉरेन लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, जो इंटरनेशनल विजिटर होते हैं वो लोग यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। डेफिनेटली आ पाएंगे, कोई टेंशन नहीं, पहुँचेंगे ज़रूर। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये होती है ना कि जो आर्टिकल होते हैं वो जो कि आर्टिकल इंडियन लेवल पे ज़्यादा जो है कि रैंकिंग के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि .in है। और यहाँ पे जो ये .com है, ये जो कि अगर हम बात करें किसी भी तरह के आर्टिकल हम इंग्लिश कंटेंट में लिखते हैं तो डेफिनेटली उसकी जो है कि रैंकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कंपेयर टू .in के। वैसे ही अगर हम बात करें तो ये जो .com है और यहाँ पे देखेंगे तो ये .in है। इसी तरीके से देखते हुए अगर हम बात करें तो ये .xyz का डोमेन है, ये आप देखेंगे तो एक लोअर लेवल में आता है, इनके बाद आता है। जैसे फर्स्ट ये .com है, सेकंड नंबर पे .in है, और थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें एज एग्जांपल ले लें अभी फ़िलहाल के लिए तो ये थर्ड नंबर पे है .xyz। तो ये आप सपोज करिए कि ये जो डोमेन है इस पर मैंने आर्टिकल SEO किया मैंने बहुत अच्छी तरीके से .com पे, और वैसे ही मैंने यहाँ पर भी SEO किया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे से मैंने SEO किया, इन दोनों पर ही SEO किया और इस पर भी SEO बहुत अच्छे से किया, सेम एज इट इज़। तो जो रैंकिंग फैक्टर है आप देखेंगे तो ये चाहे कितना भी अच्छी तरीके से SEO इसकी की गई हो और इसकी भी SEO की गई है, तो इसमें आप देखेंगे तो 100% यही जो कि टॉप पे दिखेगा, उसके बाद ही ये दिखेगा और उस नंबर पे इसका भी रैंक करेगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो डोमेन है इन सब का एक लेवल होता है, लेकिन लेवल सेट होता है। आपने .xyz ले रखे हैं तो आपकी जो कि थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी। आप अगर जो कि .com ले रखे हैं तो महंगा पड़ेगा। .in ले रखे हैं तो मीडियम में पड़ेगा। मीडियम रेंज का ये डोमेन है। मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो .in है अगर ये 500 का आ रहा है तो ये आपको 100 रुपये में ही मिल जाएगा .xyz, और जो .com है ये आपको 700 से 800 के आसपास में ये पड़ सकता है। सो ये डिपेंड करता है डोमेन पर, और उससे अगर हम बात करें तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है गूगल एडसेंस के लिहाज से आप देखेंगे। लेकिन जो अगर हम बात करें उसकी कॉन्टेंट रैंकिंग की या फिर जो भी आर्टिकल उसकी रैंकिंग फैक्टर की, तो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता ही है उसके ऊपर। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप के बारे में कि आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी होती है। तो ये चीज़ आपको जो कि यहाँ पे ध्यान में रखना होता है। उसके बाद जो कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये आपको ध्यान में ही रखना होता है। उसके बाद जो टेम्पलेट आप यूज़ करते हैं वो टेम्पलेट आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है कि वाइट बैकग्राउंड का टेम्पलेट हो और एक सिंपल टेम्पलेट हो, बहुत ही ईजी टेम्पलेट हो कि जिसमें आसानी से आप कस्टमाइज़ कर सकें। ज़्यादा उसमें जो कि मेगा मेन्यू आपको देखने को ना मिले, ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ आपको अगर हम बात करें ज़्यादा डिफ़िकल्टी देखने को ना मिले, एकदम सिंपल टेम्पलेट आपको यूज़ करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कितनी आपकी आर्टिकल जो कि इंडेक्स कर रही है गूगल में, इस चीज़ को आपको देखना है। और ये जो टूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ SEO स्क्वाड, इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो एक समरी में आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हमने बात की थी, वो मैं आपको एक बार फिर से एनालाइज़ करा रहा हूँ शॉर्ट में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, और आपको नहीं समझ में आ रहा है, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप डेफिनेटली फर्स्ट पार्ट को आप देखिए, बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगी क्योंकि बहुत डीप में मैंने उसमें बताया है। अब बात करते हैं जो कि इसमें क्या कुछ और ध्यान में रखना होता है। देखिए क्या होता है कि हम अपनी आर्टिकल को यहाँ पे लिख देते हैं। अब सपोज करिए कि ये जो डोमेन है, ये डोमेन जो है कि अब एक्सपायर हो चुका है, या फिर मुझे क्या करना है कि मैंने यहाँ पे जो ब्लॉग स्पॉट के डोमेन है वो यूज़ कर रखा हूँ और मैंने उस पर कस्टम टेम्पलेट सब कुछ लगा रखा है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे कस्टम टेम्पलेट लगाना है। सपोज करिए ब्लॉग स्पॉट का डोमेन है, ठीक है। ब्लॉग स्पॉट का जो बेसिक डोमेन होता है आप सभी को पता होगा। तो सपोज करिए जो ब्लॉग स्पॉट का ये बेसिक डोमेन है, या फिर मुझे इसी डोमेन को रिप्लेस करना है, कोई दूसरा डोमेन यहाँ पे जो कि यहाँ पे रखना है।
तो मैं अगर इस डोमेन को रिप्लेस करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई कस्टम डोमेन अटैच करूँगा। अगर ब्लॉग स्पॉट का डोमेन है तो कस्टम डोमेन अटैच करूँगा, या फिर इसकी जगह पे कोई .in.com इस तरह का डोमेन मैं यहाँ पे अटैच करूँगा। तो अब ऐसे केसेस में हम क्या होता है कि देखिए, अब मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे कंटेंट लिखा है टेक्निकल से रिलेटेड, और अब मैं रिप्लेस कर रहा हूँ कोई डोमेन अलग से, न्यूज़ से रिलेटेड डोमेन मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, या फिर कोई अलग डोमेन, या फिर मैं चाहता हूँ आप कंटेंट ही अलग लिखूँगा। तो क्या होता है कि जितने भी आर्टिकल यहाँ पे इंडेक्स्ड है ना, ये जो भी आर्टिकल हमारी इंडेक्स्ड है यहाँ पे देखेंगे, जो आप देखेंगे गूगल में यहाँ पे इंडेक्स्ड शो करती हैं, यहाँ पे जो भी आर्टिकल इंडेक्स्ड है इनको सबसे पहले रिमूव करना होता है। अब आप क्या करते हैं कि रिमूव ही नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं रिमूव नहीं करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं यहाँ पे इसको यूज़ कर देते हैं, मतलब डोमेन को ही रिप्लेस कर देते हैं और फिर से वहाँ पे नए कंटेंट लिखना शुरू कर देते हैं। खुद से कंटेंट लिखते हैं, कई बार प्लेगरिज्म वाले कंटेंट लिख चुके होते हैं इसके लिए, जो कि खुद से कंटेंट लिखते हैं और सोचते हैं कि अप्रूवल मिल जाएगा। तो वहाँ पे एक चीज़ फंस जाती है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो इस चीज़ को आपको बचना है। क्या करना है आपको कि जो भी कंटेंट आपने इंडेक्स्ड करा रखे हैं, इसके पहले जो आपने ब्लॉग स्पॉट का बेसिक डोमेन ले रखा था, या फिर अगर हम बात करें .tk कोई भी ऐसा डोमेन ले रखा था, अब आप चाहते हैं कि मैं कोई और दूसरा डोमेन यहाँ पे लूँ और कंटेंट भी कोई दूसरा लिखूँ, फिर अगर हम बात करें तो आपने डोमेन को रिप्लेस किया है तो एक बार फिर से आपको आर्टिकल को इंडेक्स कराने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको वेब मास्टर में आ जाना है, और यहाँ पे वेब मास्टर में आने के बाद जो है कि ये देखिए रिमूवल्स जो कि एक आपको टैब मिल जाएगा, रिमूवल्स URL का आपको टैब मिलेगा। यहाँ पे आके आपको कुछ इस तरीके से पहले उसको विजिट करना होगा। यहाँ पे जितने भी आर्टिकल आपके इंडेक्स्ड हो रही हैं सब के सब शो कर देंगे, जो प्रीवियस वाले डोमेन है उस पर सब के सब आर्टिकल शो कर देंगे कि अभी भी आपकी आर्टिकल यहाँ पे है, इंडेक्स्ड है। आप सबसे पहले उसको रिमूव करिए। जैसे कि सपोज करिए कि मेरी ये आर्टिकल है, इसको मुझे रिमूव करना है, तो इसके URL को सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, इसके URL को मैं कॉपी करके और इसको यहाँ से हटाना है मुझे, तो सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे वेब मास्टर में आ जाऊँगा, जहाँ पे मैंने अपने सबमिट किया था अपने जो साइट में आपको हर एक चीज़ को यहाँ पे आना है, और यहाँ पे रिमूवल्स पे आपको आना है, और ये न्यू रिक्वेस्ट का आपको टैब मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और ये जो URL हमने कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये URL है हमारी वेबसाइट का, और इसको मैं चाहता हूँ कि ये जो डोमेन है, ये डोमेन तो पहले वाला ही रहेगा, और अब मैंने नया डोमेन अटैच कर रखा है तो इस डोमेन को मुझे रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे रिमूव कर देना है। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ओनली URL रिमूव करना है आपको, और कुछ नहीं रिमूव करना है। इसको नहीं सिलेक्ट करना है, इसको ही सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। ये आपका रिमूव हो जाएगा। और ऐसे ही करके मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम मैनुअली एक एक आर्टिकल को इंडेक्स कराते हैं, सिमिलरली आपको ऐसे ही सारे आर्टिकल को एक एक करके यहाँ से रिमूव करना होगा। और जैसे जैसे रिमूव करते जाएंगे आपको हो सकता है कि इंस्टेंटली शो करे रिजल्ट, अदरवाइज़ आपको इंस्टेंटली यहाँ से नहीं हटता है, नहीं हटेगा, तो आपको 48 आवर्स वेट करना होगा। आपको इस तरीके से करने के बाद जो कि 48 आवर्स आपको वेट करना होगा URL को रिमूव करने के बाद। फिर उसके बाद सारे URL आपके रिमूव हो जाएंगे। रिमूव होने के बाद आप जो भी डोमेन यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हैं, जो भी डोमेन यहाँ पे डालना चाहते हैं, या फिर सपोज करिए जो ब्लॉग स्पॉट का डोमेन है उसमें आपने कस्टम डोमेन अटैच कर दिया वहाँ पे, तो उसमें भी आपको उसको इंडेक्स कराने की ज़रूरत पड़ती है। अब सपोज करिए ये मेरा इसमें ब्लॉग स्पॉट का डोमेन है और इसमें मैंने कस्टम जो कि डोमेन मैंने अटैच कर लिखा। सपोज करिए ब्लॉग स्पॉट का जो डोमेन था इसके ऊपर मैंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे, बहुत सारे, और अब जो है कि मुझे इसको रिप्लेस करना है। इसको मैं चाहता हूँ कि ये रिप्लेस हो जाए। इसके जो URL हैं ब्लॉग स्पॉट के, इसको मैं चाहता हूँ जो कि कस्टम डोमेन होता है उससे रिप्लेस करने के, उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ कस्टम डोमेन को। तो अब सपोज करिए मैंने कस्टम डोमेन को ऐड कर दिया। यहाँ पे ऐड करने के बाद जो है कि मुझे क्या करना होता है कि जो भी आर्टिकल शो करती हैं वो आर्टिकल जो कि ब्लॉग स्पॉट में ही शो करती हैं। ठीक है, मैंने तो ऐड किया कस्टम डोमेन, लेकिन जो आर्टिकल हमने पहले लिख रखे हैं वो जो कि ब्लॉग स्पॉट के बेसिक डोमेन में ही जो कि इंडेक्स्ड होती हैं, तो उसको भी आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसको URL को कॉपी करना होता है और फिर से आपको यहाँ पे आना होता है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिर से जैसे कि हम आर्टिकल को सबमिट करते हैं उसी तरीके से आपको मैनुअली यहाँ पे पेस्ट करना होता है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना होता है। एंटर प्रेस करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से आपका जो URL है गूगल में इंडेक्स्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आपको दिखा देगा, मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है वो भी आपको दिखा देगा, हर एक चीज़ आपको बता देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एक एक करके, जैसे कि मैंने आपको बताया URL को रिमूव करना है, वैसे ही अगर हम बात करें तो एक एक करके आपको आर्टिकल को भी, अगर आपने डोमेन को रिप्लेस कर रखा है तो उसको फिर से आर्टिकल को सबमिट करना है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे जो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे होंगे। अगर आप नहीं समझ रहे होंगे तो कोशिश करूँगा कि मैं किसी डोमेन को रिप्लेस करते वक्त एक ट्यूटोरियल बना दूँ और आपको उसमें समझाने की। अगर आपका कोई कमेंट आता है तो मैं डेफिनेटली वो सारी चीज़ें करूँगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा फिर से एक नए डोमेन से, कि मतलब एक ओल्ड डोमेन है एक्सपायर हो चुका है
और अब जो है कि या फिर समझ जाइए कि ब्लॉग स्पॉट का जो डोमेन है उस पर मैंने बहुत सारे आर्टिकल लिख रखे हैं और उसको रिप्लेस कर रहा हूँ। तो मुझे जो कि वहाँ पे कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको जिस तरीके से अभी बता रहा हूँ वैसे ही मैं वहाँ पे आपको एग्जांपल थ्रू बता दूंगा। लेकिन मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझा दूँ। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक चीज़ और होता है। देखिए एक चीज़ क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्रेड कप का जो एरर है, यहाँ पे देखेंगे ब्रेड कप्स का आपको एरर शो करता होगा। फिलहाल मेरे पास कोई भी ब्रेड कप का एरर नहीं है, देखिए वैलिड है लेकिन वार्निंग के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास कोई ब्रेड कप का एरर नहीं है। लेकिन सपोज करिए कि बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट यूज़ करते हैं हम, जैसे कि इस तरह के टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं, कोई अलग टेम्पलेट यूज़ करते हैं, जो भी ब्लॉगर का टेम्पलेट यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि ब्रेड कप का एरर जो है कि शो होता है। अब ब्रेड कप के एरर शो करने का मतलब ये है कि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। एडसेंस अप्रूवल के लिए ऐसा नहीं है कि आपको अप्रूवल नहीं मिलती है, लेकिन अगर कुछ इस तरीके से शो करता है, वैलिड विथ वार्निंग शो करता है, तो ठीक है, सेफ़ है, ऑलमोस्ट सेफ़ है, एडसेंस अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके में एरर शो करता है, कोई भी एरर यहाँ पे शो करता है, तो डेफिनेटली आपको जो कि ब्रेड कप को फिक्स करने की ज़रूरत है। ब्रेड कप कैसे फिक्स किया जाता है, किस तरीके से क्या कुछ किया जाता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेड कप को बहुत ज़रूरी है, ये नया अपडेट है गूगल वेब मास्टर की तरफ से और इसको फिक्स करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर आप इसको नहीं फिक्स कर पाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे जहाँ तक लगता है फिर से आप फंस जाएंगे, फिर से आपको एडसेंस अप्रूवल में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, वो मैं आपको एक एक करके गाइड करने की कोई बजाय मैं आपको इन 2 ट्यूटोरियल मैंने आपको दे दिया, जो फर्स्ट ट्यूटोरियल है उसमें और ये ट्यूटोरियल में। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। 100% आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा और ये सारी चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही आसानी से 2 दिन के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप गूगल एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। देखिए हम गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए जाते हैं, गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ऐड साइट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है कि हम अपने URL को सबमिट करते हैं। URL को सबमिट करते वक्त आपको सिंपली क्या करना है, अपने URL को कॉपी करना है यहाँ पे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करना होता है। तो कई बार क्या होता है कि हम जो है कि अपने URL को डायरेक्टली पूरा का पूरा URL को हम पेस्ट कर देते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको सिंपली इस चीज़ को रिमूव कर देना है, www और https को आपको रिमूव कर देना है और उसके बाद जो है कि अपने साइट को यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नहीं तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरा आगे नहीं बढ़ रहा है, अप्रूवल के लिए जा नहीं रहा है, क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं है, आप ऐसा नहीं कि नेक्स्ट नहीं जाएगा, नेक्स्ट जाता है, लेकिन जो कोड होता है पेस्ट करते हैं तो भी काम नहीं करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो मैसेज करने लगते हैं लोग, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है कि कभी भी सबमिट करें तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि जो ब्लॉग स्पॉट का जो भी आपका डोमेन है, जो भी आपने कस्टम डोमेन अटैच कर रखे हैं, उस डोमेन को सिर्फ और अपने डोमेन को .com है, .in है, .net है, जो भी है उसको ही सिर्फ यहाँ पे सबमिट करें और उसके बाद जो कि नेक्स्ट करें। वहाँ पे www या फिर https डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है इनमें से, और इनमें से कोई भी चीज़ें मिस होती है तो अगर हम बात करें, कोई चीज़ें तो बहुत छोटी छोटी है लेकिन कुछ चीज़ें बहुत बड़ी है, वो अगर मिस कर देते हैं तो डेफिनेटली आप फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, और फंस जाते हैं तो फिर आपको जो है कि पूरा का पूरा आपको लगता है कि मतलब चेंज करना पड़ता है, टेम्पलेट चेंज करते हैं, कुछ और जो कि एक्टिविटी करने लगते हैं, बस पूरा ख़राब हो जाता है आपका गेम ही। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो अप्रूवल भी नहीं मिलता, आप परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ें सब कोई नहीं बताएगा, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ एक एक स्टेप बाय स्टेप, छोटी छोटी चीज़ें जो है, जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं, ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता है, कोई बताएगा भी नहीं आपको, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, मुझे अप्रूवल के लिए जो कि बोलते हैं कि अप्रूवल दिला दीजिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसे ट्यूटोरियल लाऊँ, कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊँ जिसमें सबको एग्जैक्ट पता चल सके कि कैसे मैं अप्रूवल लेता हूँ, कैसे वो अप्रूवल ले सकते हैं, ठीक है। सो जो भी चीज़ें बताया ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए, और कुछ चीज़ें और भी अगर रह गई होंगी तो मैं उसको एनालाइज़ करूँगा, मैं उसको बताऊँगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, और उस सारी चीज़ों को भी मैं कवर कर दूँगा। लेकिन आप यहाँ तक समझ कर लिए कि ये कंप्लीट हो चुका है, और कंटेंट आप जो लिखें वो ओरिजिनल कंटेंट लिखें, कहीं से भी कॉपी पेस्ट वाले कंटेंट ना लिखें। तो ये जितनी भी ट्यूटोरियल थी मैंने 2 ट्यूटोरियल में आपको कवर कर दी, और आई होप जो कि ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बात करते हैं और भी नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।